नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोनों ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया परसों फ्राइडे को जैसे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, नीचे के साइड में ओपन हुआ। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो परसों का जो ये था हाई का अपवर्ड एंगल जो था वो क्रॉस नहीं हुआ और सिंगल कैंडल करके वो नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया। नीचे की साइड मूवमेंट देने के बाद उसने एक थोड़ा सा ऊपर आके वापस लो के नीचे लो मारा, लेकिन सेकंड लो टूटा नहीं। और आप देखेंगे तो ये जो लो है, ये लो बना हुआ है, ये हाई का इस ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, तो ये लो के नीचे अगर ये मूवमेंट जाती डाउनवर्ड एंगल के नीचे जाती तो ही सेल बनता था। तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेट बाय बन चुका था और यहाँ से आहिस्ता 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 मूवमेंट लेके उसने लास्ट में या जाते जाते एक 3 बजे के बाद अच्छा मोमेंटम देके डायरेक्ट 300 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। एक हार्डली 15 से 20 पॉइंट में मूवमेंट दे दी। अगर आपको क्या देखना है, यहाँ पे दो ही चीज़ हुई है। एक, ये जो अपवर्ड एंगल था, ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया करके आप यहाँ पे सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये सेल का अटेम्प्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको पेशेंसली बाय करना है। और अगर वो भी नहीं हुआ तो ये लो के नीचे ये लो मारा है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा तो इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे आप क्लोजली देखेंगे तो सेकेंड कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुआ है। अब सेकेंड कैंडल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एक इसने बाय सिग्नल तो जनरेट किया, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि वापस नीचे की साइड मूवमेंट लाके फिर यहाँ से सेकेंड टाइम यहाँ पे ऊपर आया। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस क्या रख सकते थे? एक चीज़ आपको ये समझ के लेनी है कि यहाँ पे हम लोग क्या स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग का जो कैंडल है इसके ऊपर, मतलब ये जो कैंडल है इसका डाउनवर्ड एंगल अगर हम डालते हैं और उसको अगर उसने तोड़ा तो हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन देखा जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल डाउनवर्ड, सेकंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आया, देखा जाएगा तो सेल दिया नहीं है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करते थे या तो स्टॉप लॉस लगा देते थे कि अगर आपने क्लोजली देखा तो यहाँ पे जो एक इन्वर्टेड हैमर बना था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना था, यहाँ पे एक हैमर बना था। तो यहाँ पे हैमर बनने के बाद देखिए, आपको मैं वापस एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे एक हैमर बना था। ये हैमर बनने के बाद तो सीधी सीधी बात है कि इसके ऊपर ही बाय करना है। लेकिन समझो हमने यहाँ पे बाय भी किया तो भी, और समझो हमने यहाँ पे सेल भी कर दिया तो भी हमको ये कोई भी हाल में इसके ऊपर बाय करना है। 43,087 के ऊपर अगर हम लोग बाय करते थे तो यहाँ पे हमको वन साइड मूवमेंट मिल सकती थी। तो ये चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। अभी कल के लिए क्या होगा, तो कल के लिए 43,555 ये एक बाय मोमेंटम जनरेट करेगा। अभी 226 के आसपास है। 43,744 और 43,933 ये दो टारगेट रहेंगे। और नीचे के साइड में हमको 42,922 के नीचे सेल होगा और 42,677 एक अच्छा हमको सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि ये जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल अगर हम लोग देखते हैं तो एक करीबन 677 के आसपास आ जाता है। तो ये बैंक निफ्टी का हुआ। निफ्टी के बारे में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में इंट्राडे में सेम जैसे बैंक निफ्टी में हुआ वैसे ही सेम हुआ, लेकिन निफ्टी में इंट्राडे में बहुत अच्छा डायरेक्ट सिग्नल दिया था। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा नाटक किया था। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी में एक लो के नीचे लो मारा और यहाँ पे एक बाय दे दिया था और ये बाय देने के बाद सीधा वन वे वो निकल चुका था। और यहाँ से आप देखेंगे तो 935 से आपको 18,090 तक की मूवमेंट मिली थी। तो ये
पावर है टाइम एंगल का, और इसके ऊपर आप देखेंगे लो के नीचे लो मारा है, और ये हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हुआ एक पॉइंट भी नीचे नहीं आया, बंदूक की गोली निकली तो वापस नहीं आनी चाहिए। ये मिसाल यहाँ पे लागू होती है। वहाँ से डायरेक्ट उसने करीबन हमको 150 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। तो अभी कल क्या होगा, तो रेजिस्टेंस के तौर पे 18,122, 18,333 ये 2 पॉइंट रहेंगे। नीचे के साइड में जब तक हमको 17,844 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको डरने की जरूरत नहीं है। 944 के नीचे एक इंट्राडे सेल मिल सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही ये एक तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो गया, सेकेंड बाय सिग्नल जो है आप यहाँ से भी देखेंगे तो भी सेकेंड कैंडल के ऊपर इसने ये बहुत अच्छा बाय दे दिया। जैसे कि इंट्राडे हाई का अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस होने के बाद सेकेंड कैंडल के ऊपर जब बाय हो गया वहाँ से वापस मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गया। तो ये टाइम एंगल का पावर है। आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जनों को देख रहा हूँ कि 400 सब्सक्राइबर है लेकिन व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप व्यू कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे मेरा ये कंसेप्ट जो है लोगों तक पहुँचे और सबको इसका फ़ायदा हो जावे। यही मेरी कामना है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।